वर्षों से जमी हुई यह बर्फ अब खुद को पिघलाती जा रही है। यह बर्फ अब न केवल अपना रूप बदल रही है, बल्कि वह धरती की आधिकारिक पिघलने वाली लहर बन चुकी है। हमारे अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। पृथ्वी के इस हिस्से को अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। हम एक बदलते हुए ग्रह के साथ जीने के लिए मजबूर होंगे। यह हमारी धरती की कहानी का एक डरावना मोड़ है। पृथ्वी की कहानी खत्म हो चुकी होगी। कभी यह पृथ्वी के सबसे ठंडे और सबसे दूरस्थ हिस्से में बसा था, एक दुनिया जहां बर्फ और बर्फीली हवाएं हमेशा राज करती थीं। लेकिन अब यह एडिग और बर्फीला इलाका परमाफ्रॉस्ट हमारे लिए एक चेतावनी बन गया है। क्या आप जानते हैं कि यह जमी हुई धरती आज कैसे पिघल रही है? यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे अस्तित्व और पृथ्वी की भावी स्थिति को बदल सकती है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना सिर्फ बर्फ का बहाना नहीं है, यह एक इशारा है जो हमें हमारे पर्यावरणीय संतुलन की दूरगामी खतरे की ओर ले जाता है। क्या हम इस खतरे से बचने के लिए जागेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो क्या वह धरती के भीतर दफनाए गए रहस्यों और गैसों को मुक्त कर सकता है? और अगर ऐसा है तो इसका असर क्या हो सकता है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी परत है जो धरती की सतह के नीचे कई मीटर तक बर्फीली रहती है। यह सैकड़ों सालों से अखंडित रही है, जैसे एक क़ैद में बंधे रहस्यों का खजाना। यह जगह जो आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, इतिहास में किसी समय अत्यंत स्थिर और अपरिवर्तनीय मानी जाती थी। लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ हमने जलवायु परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए और अब यह परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे पिघलने लगा है। 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने पहले इस पिघलने के संकेतों को नोटिस किया, लेकिन आज यह दुनिया भर में एक बढ़ता हुआ संकट बन चुका है। यह बर्फ अब न केवल अपना रूप बदल रही है, बल्कि वह धरती की आधिकारिक पिघलने वाली लहर बन चुकी है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन की गहरी धारा को इंगित करता है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अगर परमाफ्रॉस्ट पिघलने से धरती के भीतर छिपी गैसें और जीवाश्म मुक्त हो जाते हैं, तो क्या हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं?
वर्ष 2007 से परमाफ्रॉस्ट का पिघलना लगभग 30% बढ़ चुका है। नॉर्वे, कनाडा और रूस के आर्कटिक क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट की परत अब कुछ स्थानों पर 4 मीटर गहराई तक पिघल चुकी है। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो धरती के भीतर से भारी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। यह गैसों का विस्फोट जलवायु परिवर्तन को और तेज कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर परमाफ्रॉस्ट का पिघलाव इसी गति से बढ़ता रहा तो इससे हमारे वातावरण में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में वृद्धि हो सकती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि जब परमाफ्रॉस्ट के भीतर छिपे जीवाश्म बाहर आते हैं तो यह किसी विशाल विस्फोट की तरह हमारे पर्यावरण को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल बर्फीले लैंडस्केप में खड़े हैं जहां एक पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता बर्फ के नीचे दबी हुई है। कभी यह परत हमें सुरक्षा देती थी, लेकिन अब यह परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वर्षों से जमी हुई यह बर्फ अब खुद को पिघलाती जा रही है। इससे न केवल समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, बल्कि इसका असर उन प्राकृतिक आवासों पर भी हो रहा है जो हमेशा से बर्फीले जीवों के लिए घर थे। पोलर भालू और आर्कटिक लोमड़ी जैसे जानवरों को अब अपने अस्तित्व के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक यात्रा है जहां हमारे द्वारा किए गए कदमों ने पृथ्वी के इस हिस्से को अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। क्या हम इस तबाही को रोक सकते हैं, या यह धरती के लिए एक अनियंत्रित हादसा बन चुका है? आज वैज्ञानिक समुदाय इस संकट को लेकर अधिक जागरूक हो चुका है। विश्व भर में कई शोध संस्थान और संगठन परमाफ्रॉस्ट के तेजी से पिघलने के कारणों और इसके प्रभावों पर काम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अब नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब भी यह एक बेहद गंभीर संकट बना हुआ है। क्या हम इस संकट से उबरने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा परमाफ्रॉस्ट के मुद्दे को हल करना है। वृक्षारोपण और वातावरणीय सुधार, वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इनमें कार्बन का अवशोषण करने की क्षमता होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम किया जा सकता है।
हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से उत्पन्न वातावरणीय संकट से उबरने के लिए हम तेजी से कार्य कर सकते हैं? क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए हम नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, या हम एक बदलते हुए ग्रह के साथ जीने के लिए मजबूर होंगे? आर्कटिक क्षेत्र अब हमारे लिए एक सतर्कता का प्रतीक बन चुका है और यह हमारे द्वारा की गई गलतियों की याद दिलाता है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना सिर्फ बर्फ का बहना नहीं है, यह हमारी धरती की कहानी का एक डरावना मोड़ है। यह एक संकेत है कि हम अपनी जलवायु व्यवस्था को असंतुलित कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि हम क्या कदम उठाएंगे। क्या हम इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट करेंगे, या फिर हम खुद को एक ऐसे भविष्य की ओर धकेलेंगे जहां पृथ्वी की कहानी खत्म हो चुकी होगी? क्या आप इस परिवर्तन को रोकने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या आप इस धरती को बचाने के लिए एक जागरूक नागरिक बनेंगे? यह सवाल आपके और हमारे भविष्य के बारे में है।